Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the statements carefully and choose the correct option with respect to salinity tolerance. 1. Salmon is euryhaline. 2. Shark is stenohaline. 3. Both 1 and 2. 4. Halophiles cannot tolerate high salinity. क्वेश्चन में हमें बोला कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू सैलिनिटी टॉलरेंस. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सैलिनिटी टॉलरेंस. सैलिनिटी टॉलरेंस, सैलिनिटी क्या होता है पहले ये देखते हैं. सैलिनिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर. क्या होता है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर. प्रेजेंस ऑफ सैलिनिटी क्या है? ये एक तरीके का एबायोटिक स्ट्रेस है. सैलिनिटी क्या है? एबायोटिक स्ट्रेस फॉर सम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. इसे हम स्ट्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हें टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंट, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरीहेलाइन. और जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंट, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? स्टीनोहेलाइन. अगर हम एग्जाम्पल्स देखें यूरीहेलाइन और स्टीनोहेलाइन का, तो यूरीहेलाइन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सैल्मन. और स्टीनोहेलाइन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शार्क. यानी कि सैल्मन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं और जो शार्क होते हैं वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 यानी कि बोथ 1 and 2, क्योंकि सैल्मन इज यूरीहेलाइन एंड शार्क इज स्टेनोहेलाइन, और ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो हम इसे क्या लिखेंगे? वी विल राइट ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 से सैल्मन इज यूरीहेलाइन, तो ये अकेला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हम गलत कंसिडर करेंगे. ऑप्शन 2 से शार्क इज स्टेनोहेलाइन, तो गिवन ऑप्शंस में से ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये गलत ऑप्शन कंसिडर होगा. ऑप्शन 4 से हैलोफाइल्स कैन नॉट टॉलरेट हाई सैलिनिटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हैलोफाइल्स हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए हम हैलोफाइल्स को क्या बोलते हैं? सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.